बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। तो रामगढ़ के इलाके में कभी हमारा घर हुआ करता था और हमारे घर के साथ वाला घर हमारे दोस्त पूरन का था। पर ये घर अब खाली था क्योंकि पूरन और इसके मम्मा पापा और बाकी घर वाले हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो गए थे और घर की चाबी अपने किसी रिश्तेदार को देकर गए थे, क्योंकि ये घर इन लोगों के बुजुर्गों की निशानी थी। तो इस वजह से वो इस घर को बेच ना सके और अपने किसी रिश्तेदार के हवाले कर गए। और इनके रिश्तेदार कभी कभी चक्कर लगाकर बिजली और पानी के बिल वगैरह ले जाया करते थे। और इस घर के सहन में एक बहुत ही पुराना अमरूद का दरख्त लगा हुआ था, जिसके अमरूद ऊपर से तो पीले रंग के थे पर अंदर से सुर्ख रंग के होते थे और बहुत ही ज्यादा मजेदार और मीठे होते थे। ये घर तकरीबन 6 साल तक बिल्कुल बंद रहा और इस दौरान कभी इस घर में लाइट नहीं जली थी और हम अपनी छत से इस घर में जाते और बहुत से अमरूद तोड़ कर ले आते, जबकि हमारा घर डबल स्टोरी था और ये घर सिंगल स्टोरी था। लेकिन इस घर की छत पर एक स्टोर रूम बनाया हुआ था, जिसकी छत हमारी छत से सिर्फ थोड़ा सा ही नीचे थी, जिसकी वजह से हम आसानी से पहले इनके स्टोर रूम वाली छत पर जाते और वहां से एक दीवार पर उतरकर इस घर की निचली छत पर चले जाते थे। फिर इधर से सीढ़ियों से उतरकर इस घर के सहन में लगे अमरूद के दरख्त के पास पहुंच जाते और अक्सर जब हम इस घर में अमरूद तोड़ रहे होते थे तो एक अजीब सी वहशत तारी हो जाती और हमारे रूंगटे खड़े हो जाते। हमें ऐसा लगता था जैसा कि इस घर के अंधेरे कमरों से कोई हमें देख रहा है, जबकि इस घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं होता था। और जब भी हमें ऐसा महसूस होता हम जल्द से ऊपर छत की तरफ भाग जाते थे। फिर एक दिन एक शख्स जिसका नाम आबिद था, इसने इस घर का दरवाज़ा खोला। ये शायद कनाडा वालों का रिश्तेदार था, तो इसने घर में दाखिल होते ही चीखें मारना शुरू कर दी और बाहर भाग आया। इस वक्त हम इस घर के बाहर ही एक धरे पर बैठे हुए थे। हम जल्दी से इसकी तरफ बढ़े और इससे पूछा क्या हुआ। वो कुछ बोला नहीं और इस सिर्फ उंगली से घर के अंदर इशारा किया। हम घर के दरवाजे के पास गए और बाहर से ही घर के अंदर झांकने लगे और आबिद दरवाजे से काफी दूर खड़ा हुआ डर से कांप रहा था। मैंने अपने कज़न अजहर से कहा
यार, अंदर तो कोई नहीं है, पर इस बंदे को क्या हुआ? अजहर ने इस बंदे को पूछा। भाईजान, क्या हुआ? क्या है? और आप इस तरह किससे डर रहे हो? तो आबिद ने जवाब दिया, यार, अंदर वाले कमरे के दरवाजे में कोई खौफनाक सी चीज बैठी हुई है, और इसने दूर से ही बैठे हुए अपने हाथ से मेरी टांग को पकड़ लिया था। इस वजह से मेरी चीखें निकल गई और इसने मुझे छोड़ दिया। वो जो भी है, बहुत ही भयानक शक्ल में है, और मेरी टांग में भी अभी तक जलन हो रही है। ये बात करते हुए आबिद बहुत तेजी से कांप रहा था। इतने में एक आदमी आया जिसका नाम नवीद था, और वो शायद आबिद को जानता था। इसने आबिद से पूछा, क्या बात है? आबिद, आज बहुत दिनों बाद नजर आए हो। कहाँ पर होते हो आजकल? आबिद ने इसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया, और तभी इस बंदे ने फिर से पूछा, आबिद भाई, खैर तो है ना? बड़े डरे हुए हो, क्या हुआ है? आबिद ने कहा, यार, मैं आज इस घर को देखने आया था, क्योंकि इस घर को किराए पर देना है। लेकिन जब मैं अंदर गया तो एक कमरे के दरवाजे पर कोई डरावनी सी चीज बैठी हुई थी, और इसने मुझे टांग से पकड़ लिया था। बस मैं इस वजह से डर गया हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। तो नवीद जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या यार आबिद, तू भी कमाल करता है। भला बंद घर में कौन हो सकता है? मुझे लगता है तुझे कोई वहम हो गया है, और इस वजह से तू डर गया है। आबिद ने कहा, नहीं यार नवीद, मैं सच कह रहा हूँ, वाकई में अंदर कोई है। नवीद ने कहा, अच्छा चल फिर मेरे साथ अंदर देखते हैं कौन है अंदर। तो आबिद जल्दी से और पीछे हो गया। इसने नवीद से कहा, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर वो चीज है। नवीद ने कहा, यार तू चल तो सही, इस चीज की तो ऐसी की तैसी जिसने मेरे यार को डराया है। आबिद ने कहा, अच्छा चलो, पर तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। नवीद ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चल। इसके बाद वो दोनों फिर से घर में गए, और हम भी इनके पीछे चल दिए। आबिद चलता हुआ अचानक रुक जाता और अपनी टांग को दबाने लग जाता, और जब हम सब अंदर चले गए तो इस जगह कोई भी नहीं था जहां आबिद ने किसी को देखा था। नवीद कहने लगा, यार देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कहते हुए नवीद कमरों में से जाकर देखने लगा। हमें भी इस जगह कोई नजर नहीं आया। इतने में आबिद ने अपनी शलवार का पांचा ऊपर उठाकर अपनी टांग को दिखाया, तो इसकी टांग पर नीले रंग की उंगलियों के निशानात मौजूद थे।
ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसकी टांग को पकड़ कर दबाए रखा हो। आबिद ने नवीद को कहा, यार ये देख लो, ये निशान मेरी टांग पर कैसे आई। नवीद गौर से इसकी टांग की तरफ देखने लगा और बोला, यार ये तो नील पड़े हुए हैं। तुझे पक्का पता है ये इसी चीज के हाथों के निशान हैं? आबिद उकता कर बोला, हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। वो चीज अभी कुछ देर पहले यहीं पर बैठी थी। ये कहते हुए आबिद ने एक कमरे की तरफ इशारा किया तो नवीद बोला, पर यार अब तो कोई भी नहीं है। तेरे सामने मैंने हर जगह देख लिया है। नवीद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, यार तुम दोनों छत पर भी देख लो जाकर। मैं और मेरा कज़न हम जल्दी से छत पर जाकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन छत पर भी हमें कोई नजर नहीं आया। हमने वापस नीचे आकर बता दिया कि छत पर कोई नहीं है। इसके बाद हम सब इस घर से बाहर निकल आए। आबिद बार बार अपनी टांग को मल रहा था, लेकिन निशान हल्के नहीं हो रहे थे। ये देखते हुए नवीद ने कहा, इन निशानात को ऐसे ही छोड़ दो। घर जाकर थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके इस पर मालिश करोगे तो ये निशान मिट जाएंगे। और हाँ, इस बारे में अपने आने वाले नए किराएदारों को ना बताना, वरना ये घर किसी ने किराए पर भी नहीं लेना। आगे तुम्हारी मर्जी है। आबिद ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर आबिद भाई ने घर को ताला लगाया और वो दोनों बातें करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद अजहर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या यार, ये तो कोई नई फिल्म चल गई। आज जबकि हम सारा दिन इसी घर में अमरूद तोड़ रहे होते हैं, हमें तो कभी कोई चीज नजर नहीं आई। मैंने कहा, हाँ यार, ये तो आज कोई नया टॉपिक ड्रामा हुआ है। अभी हम ये बातें ही कर रहे थे कि अचानक से इस घर के अंदर से एक खौफनाक आवाज आई, जैसे कोई बिल्ली रात को रोती है। वैसी आवाज थी। अजहर ने कहा, यार ये कैसी आवाज थी। मैंने कहा, यार कोई बिल्ली होगी, जब वो रोती है तो ऐसी ही भारी आवाज निकालती है। अजहर ने कहा, हाँ हाँ, चल छोड़ इसे। ये कहकर अजहर अपने दोस्तों से मिलने चला गया और मैं घर चला गया। फिर एक दिन दोपहर का टाइम था। मैं अपनी छत पर धूप में बैठा था। इतने में एक पतंग कट कर आई। मैं उठकर इसे पकड़ने गया, लेकिन इसके साथ डोर नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस खाली घर की निचली छत पर जा गिरी। मैं फौरन इस घर की छत पर उतर गया और पतंग पकड़कर वापस अपनी छत पर जाने लगा। इतने में मुझे इस घर के सहन से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी।
میں نے دیوار سے اس گھر کے صحن میں دیکھا تو مجھے کوئی کالی سی پرچھائی دکھائی دی جو صحن سے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں جلدی سے دیوار سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھا کہ شاید اس گھر میں کوئی نیا کرایہ دار آ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی چھت پر چلا گیا۔ میں نے پتنگ نیچے اپنے کمرے میں رکھی اور باہر سے اس گھر کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ باہر تو تالا لگا ہوا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر باہر تالا لگا ہے تو پھر جس کو میں نے اس گھر کے صحن میں دیکھا تو وہ کون تھا؟ پھر اتنے اظہر آیا اور مجھے کہنے لگا، کیا ہوا؟ اس تالے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا، یار یہ دیکھ تالا لگا ہے پر اس گھر میں کوئی موجود ہے۔ میں جب اس گھر کی چھت پر پتنگ پکڑنے گیا تھا تو میں نے اسے دیکھا تھا، وہ نیچے صحن میں پھر رہا تھا۔ اظہر بولا، یار اب تو میرے ساتھ رنگ بازی نہ کر، عابد بھائی والی۔ میں نہیں ڈرنے والا تیری کسی بھی بات سے۔ میں نے کہا، یار میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا تھا کوئی کالی سی پرچھائی تھی۔ اظہر بولا، چل اب بس کر، میں نے کہا نا تو مجھے نہیں ڈرا سکتا، میں تو خود بہت بڑا رنگ باز ہوں۔ اتنے میں ہمارا ہمسایہ دوست امجد آیا۔ اس نے کہا، یار کیا ہوا؟ کیا بحث چل رہی ہے دونوں شریکوں میں؟ اظہر نے کہا، کچھ نہیں یار، یہ کہہ رہا ہے کہ خرم کے گھر میں کوئی ہے، جبکہ یہ دیکھ تالا لگا ہوا ہے یہاں، اور گزشتہ روز خرم کا ماموں عابد بھی یہی بات کر رہا تھا، لیکن جب ہم اندر گئے تو کوئی نہیں تھا، اور آج یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر کوئی ہے، اس کو انہوں نے چھت سے دیکھا ہے۔ امجد بولا، تو یار اس میں بحث کیسے؟ چلو پھر چھت پر ابھی دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں امرود بھی توڑ لیں گے، آج بہت دل کر رہا ہے امرود کھانے کو۔ اظہر نے کہا، ٹھیک ہے، تو چلو۔ اس کے بعد ہم سب اپنی چھت سے اس گھر کی چھت پر اترے اور آہستہ آہستہ سے سیڑھیوں کی طرف گئے۔ تبھی نیچے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بین ڈال کر رو رہا ہو۔ میں نے فوراً آہستہ سی آواز میں کہا، دیکھا نا کوئی ہے نیچے۔ اظہر نے بھی آہستہ سے کہا، ہاں پر یہ ہے کون اور رو کیوں رہی ہے؟ اتنے میں امجد بولا، پر یار باہر تو تالا لگا ہے، پھر یہ اندر کیسی آ گئی؟ کہیں یہ خرم لوگوں کی رشتے دار تو نہیں؟ اظہر بولا، کیا پتہ یار۔ میں نے کہا، یار اب بتاؤ، نیچے چل کر دیکھیں کہ نہیں؟ اظہر نے سر نہ میں ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں۔ امجد بولا، یار ایک بار دور سے ہی دیکھ لیں گے۔ اظہر نے کہا، چلو
फिर लेकिन बिल्कुल खामोशी से चलना, कहीं इसको पता ना चल जाए। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और साथ इधर उधर देख भी रहे थे कि रोने की आवाज़ किस तरफ से आ रही है। और जब हम सहन में उतरे तो देखा कि नीचे कोई नहीं था और रोने की आवाज़ भी थम गई थी और सहन में बिल्कुल खामोशी थी। अज़हर ने कहा, यार ये क्या चक्कर है? अभी रोने की आवाज़ हम सब ने सुनी थी ना, पर अब देखो कोई नहीं है। मैंने कहा, यार चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। अमजद बोला, यार ये भी तो हो सकता है कि बाहर गली में कोई औरत इस घर के दरवाजे पर बैठकर रो रही हो। इस वजह से हमें ऐसा लगा जैसे आवाज घर के अंदर से आ रही है। अगर नीचे कोई होता तो नजर आ जाता। अजहर बोला, हाँ यार, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ। मैंने कहा, यार कब्रों में देख लो, हो सकता है कोई वहां हो। अजहर ने कहा, यार कमरों में अंधेरा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कमरे खाली हैं। इतने में किसी के दरख्त पर चढ़ने की आवाज आई। जब हमने देखा तो वो अमजद था और वो दरख्त पर बैठे हुए बोला, यार छोड़ो, सब कुछ देखो, क्या कमाल की अमरूद है। आज तो मैं 5-7 तोड़ कर ही उतरूंगा। इतने में अजहर भी दरख्त पर चढ़ने लगा। मैंने कहा, 2-3 मेरे लिए भी तोड़ना। वो दोनों दरख्त के काफी ऊपर तक चले गए थे और मैं नीचे खड़ा इनकी तरफ देख रहा था कि इतने में मुझे महसूस हुआ कि कमरे में से कोई मुझे देख रहा है। मैंने अभी इस तरफ देखा था कि मेरे रूंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे में 2 बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें मेरी तरफ देख रही थी और इनको देखकर मेरी आवाज ही बंद हो गई। मैं दरख्त पर चढ़े इन दोनों को आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तभी एक काले रंग का एक हाथ मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिया और मैं पागलों की तरह तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर भाग आया। और मैंने अपने साथियों को देखा तो वो मुझे कह रहे थे, क्या हुआ? मैंने इनको दोबारा बताना चाहा, पर डर से मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी और मैं जल्दी से अपनी छत की तरफ बढ़ रहा था। और जब मैंने छत पर चढ़ते हुए इन सीढ़ियों की तरफ देखा तो इतने में एक खौफनाक सी औरत अपने दोनों हाथों और पैरों से जानवरों की तरह सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। मैं जल्दी से अपनी छत पर चढ़ा और मैंने हिम्मत करके एक जोरदार आवाज में अजहर और अमजद को कहा, भागो, वो सीढ़ियों में देखो। जब इन्होंने इस डरावनी चीज को सीढ़ियों पर देखा तो उन्होंने दरख्त से ही साथ वाले हमसायों की छत, जो दरख्त के बिल्कुल पास ही, इस पर छलांग लगा दी और दोनों चीखें मारते हुए
हमसायों के घर में उतर गए। मैं भी जल्दी नीचे कमरे में जाकर एक कोने में सहम कर बैठ गया और बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हमने क्या देखा। इतने में मेरे बड़े भाई ने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? क्या कर कर आए हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे ठंड लग रही है। भाई ने कहा, तो जाओ फिर अपने बिस्तर में जाकर आराम करो। ये कहकर भाई चला गया, पर मैं अभी भी इसी जगह बैठा सोच रहा था कि वो चीज आखिर थी क्या। फिर अजहर भागता हुआ आया और बोला, क्या हुआ? तू ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ यार, मुझे बहुत डर लग रहा था। अजहर बोला, पर यार, वो औरत आई कहाँ से थी? और वो किस किस्म की औरत थी जो हाथों पैरों से जानवर की तरह सीढ़ियों पर चढ़ रही थी? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अभी तक बहुत डर लग रहा है। अजहर बोला, यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुझे पता था ना हम दरख्त पर हैं, फिर तूने हमें इस वक्त क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, यार, जब वो चीज मुझे देख रही थी तो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, पर इसके सामने मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपने काबू में कर रही है। इसी वजह से मैं डर कर एक जगह ही जाम हो गया था। वो तो जब इस मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो पता नहीं कैसे मैं हिम्मत करके वहां से भाग निकला और वो मेरे पीछे भागी। इस वजह से मैं बस वहां से भाग कर अपनी छत पर आया और तुम्हें आवाज लगा दी। अजहर बोला, चल, फिर भी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू हमें तब भी ना बताता तो शायद वो चीज हमें दरख्त से नीचे गिरा देती, क्योंकि तेरे भागने के बाद वो चीज दरख्त पर चढ़ने लगी थी, और अगर हम 7 पालों की छत पर छलांग ना लगाते तो इसने हमें नहीं छोड़ना था। मैंने कहा, अमजद कहाँ है? अजहर ने कहा, यार, वो जिनकी छत पर हमने छलांग लगाई थी उन्होंने हमें रोक लिया था और वो सख्त नाराज हो रहे थे कि हम अचानक इनकी छत से इनके घर में क्यों उतर गए। इस वजह से उन्होंने कहा था वो हमारी शिकायत लेकर इधर आएंगे। वो तो अमजद के अब्बू ने आकर मामला ठंडा कर दिया और हमें बचा लिया डांट से, वरना आज हमारी शिकायत हो जानी थी। और अमजद के अब्बू उसको साथ लेकर चले गए। मैंने कहा, यार, अब हम इस घर में दोबारा नहीं जाएंगे। अजहर बोला, यार, मेरे तो बाप की तौबा कि अब मैं दोबारा कभी उधर जाऊं। इसके बाद हम काफी दिन तक उधर नहीं गए और बहुत दिन बाद दोपहर का वक्त था। मैं अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था कि मेरी डोर मेरे पाँव में उलझ गई। मैं इसको पाँव से निकाल रहा था कि मेरी पतंग अचानक से इस अमरूद के दरख्त में फंस गई। मैंने बहुत कोशिश की पर छुड़ा नहीं पाया। मैंने एक लंबा सांस पकड़ा
और इस घर के स्टोर रूम वाली छत पर जाकर बांस की मदद पतंग को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अभी मैं पतंग को छुड़ा ही रहा था कि अचानक से मेरी नजर इस घर के सहन में पड़ी। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी पतंग इस घर के सहन में गिरी हुई थी। अब पतंग मेरी कमजोरी थी और मुझे शुरू से ही पतंगबाजी का शौक था। तो मैंने अपनी पतंग को दरख्त पर ही छोड़ा और बिना कुछ समझे सोचे बांस पकड़कर इस घर की निचली छत पर चला गया। फिर मैंने सोचा अगर मैं सीढ़ियों पर ही खड़े होकर इस बांस की मदद से सहन में गिरी पतंग को उठा लूं तो ये ठीक रहेगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैं डरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता से आधी सीढ़ियां नीचे उतरा और बांस की मदद से इस सहन में गिरी पतंग को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। अभी मैं ऐसा कर ही रहा था कि अचानक से एक खौफनाक हाथ कहीं से आया और इसने मेरा बांस पकड़ लिया। और जब मैंने थोड़ा आगे होकर देखा तो ये वही डरावनी औरत थी। इसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया था। इसका मुंह पूरी तरह कोयले जैसा काला था, पर इसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। इसने बांस को नीचे की तरफ खींचा और मैंने जल्दी से बांस को छोड़ दिया और चीखें मारता हुआ अपनी छत की तरफ भागने लगा। वो भी खौफनाक आवाजें निकालती हुई जानवर की तरह मेरे पीछे भागने लगी। मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और जल्दी से अपनी छत पर चढ़ गया। और फिर मैंने वापस इसकी तरफ देखा तो वो सीढ़ियों पर ही खड़ी अपना मुंह खोले अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। मैं जल्दी से नीचे भाग गया और घर वालों को ये सब बताना। वो मुझ पर हंसने लगा। मेरा भाई बोला, यार तुम और तुम्हारे दोस्त सारा दिन घर में अमरूद के दरख्त पर चढ़े रहते हो, तब तो तुम्हें वहां कोई चीज नजर नहीं आती। फिर तुम आज ही क्यों कह रहे हो साथ वाले घर में कोई चीज है? मैंने कहा, भाई मैं सच कह रहा हूँ, वहां कोई डरावनी सी औरत है। तो मेरा दूसरा भाई बोला, यार अच्छा, अगर इस घर में वो चीज है तो तुम अब इस घर में ना जाना। इस तरह वो चीज तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। कासिम भाई की ये बात सुनकर मैं गुस्से से घर से बाहर निकल आया। सामने देखा तो अमजद आ रहा था। मैंने जल्दी से अमजद को पतंग वाला सारा वाकया बताया। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया।